हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। तो आज है 2 अप्रैल 2025 और आज हम 2 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? तो यह अभी 30 मार्च को मनाया गया है। ये दिन 1949 में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे रियासतों के एकीकरण और ग्रेटर राजस्थान के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरखीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया और 28 मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया है। तो मार्च में इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो अभी तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। तो अभी तेलंगाना के ममनर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। विश्व तेलुगु सम्मेलन वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ है। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब प्रत्येक वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो अभी जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेसिडेंट हैं शिंगेरू इशिबा और जापान में भारत के राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है।
भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है? तो अभी सीरिया में बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है। 29 मार्च को सीरिया में कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ और इस सरकार में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अंतरिम राष्ट्रपति अल जुलानी ने 23 मंत्रियों को सरकार में नियुक्त किया है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रही है? तो केंद्र सरकार अभी सहकार टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। इससे सीधे ड्राइवर्स को लाभ मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है? तो अभी भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो UIDAI ने अभी IIT हैदराबाद के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जयमाल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ताकाशी नकाजिमा होंडा कार्ड्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो अभी बिहार हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
तो अभी पहला शौर्य वियतनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अमृत लाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन पर आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है।